नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक जायंट इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज देने वाला कंपनी के बारे में। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज देने जितने सारे कंपनीज है देखा जाए तो उनमें दो कंपनीज है जो अदानी ग्रुप के हैं। इंडिया का लार्जेस्ट दो कंपनी है वो अदानी ग्रुप के है। एक अदानी ग्रीन है और दूसरा अदानी ट्रांसमिशन है। और तीसरा जो जॉइंट कंपनी है वो है पावर ग्रिड। क्योंकि पावर ग्रिड देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और साथ ही साथ 4 नंबर जो पोजीशन में है वो है एनटीपीसी, जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। इंडिया के एक लार्जेस्ट एंड जायंट कंपनी भी बोल सकते हैं और ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। एनटीपीसी भी एक गवर्नमेंट कंपनी है और पावर जनरेशन करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी जिस तरीके से खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, मतलब खुद का जो बिजनेस है वो अभी देखा जाए तो कंपनी ज्यादातर थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं। मतलब थर्मल पावर वो होते हैं कि जितने सारे कोयला होते हैं, कोयला को जलाकर जो स्टीमिंग के माध्यम से आपको पावर जनरेट किया जाता है, तो उसको थर्मल पावर कहा जाता है। तो थर्मल पावर से कंपनी अभी थर्मल पावर का तो बिजनेस है ही, साथ ही साथ कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है कंपनी का ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जैसे सोलर पैनल के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर और भी बहुत सारे सेक्टर के ऊपर जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। एंड फ्यूचर गवर्नमेंट भी वो ही चाहते हैं जो धरती को बचाने के लिए और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए इस तरीके से फैसला लिया जा रहा है। तो मैं एनटीपीसी के ऊपर इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि बाकी सारे जो पावर सेक्टर है वो काम नहीं कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है, मगर एनटीपीसी भी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी कंपनी के बारे में डिटेल्स आज मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और एक चीज, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक में जाइए, एंजल वन से आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करिए। और आप फ्री में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हमारा ग्रुप की तरफ से। और साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो नीचे जाकर लिंक में जाकर चेकआउट करिए। अगर आपको कॉल अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप ग्रुप से एग्जिट हो जाना। यहाँ पे कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा हो, आप खुशी खुशी से जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न ही आपको एक शानदार नजरिया आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं वन डे चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। देखिए, यहाँ पे जो पीरियड था, यहाँ पे जो गिरावट था, इस जो पीरियड था, इस पीरियड कौन सा था देखा जाए तो लॉकडाउन, मतलब मार्च के लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ उस टाइम का यहाँ पे गिरावट, मार्च के लॉकडाउन के टाइम अप्रैल 2020 इस तरीके से गिरावट हुआ था। और यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल का जो प्राइस था वो 72 अराउंड इसका प्राइस रेंज था। तो 72 के बाद कंपनी ने जिस तरीके से जर्नी स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके कंपनी देखिए अभी 162 पहुंच चुके हैं। मतलब आपका फंड करीबन करीबन 2 साल के अंदर डबल कर चुके हैं। देखिए, आप बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कहेंगे सर मैं तो बहुत सारे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे जो मुझे 6 साल के अंदर, 6 साल भी नहीं गया, 2 साल, 1 साल के अंदर, सॉरी 6 साल बता रहा हूँ, 6 मंथ और नहीं 1 माह में भी मेरा फंड डबल कर दिया, डबल से भी ज्यादा, 2 गुना 3 गुना कर दिया। देखिए, इस तरीके से ना होना कोई बात नहीं। मैं पहले भी आपको वीडियो बना चुका हूँ कि 1 साल के अंदर करीबन करीबन 5000% तक रिटर्न दे चुके, 5000% तक रिटर्न। आप सोच लीजिए 5000% तक रिटर्न, मतलब जो लोग 1 लाख रुपया निवेश कर दिए थे तो उसका आप वो तो करोड़पति बन गया। तो इस तरीके से कुछ डेटा देखकर आपको ज्यादातर फोकस तो आप रखेंगे जरूर। आप कहेंगे कि सर मुझे इस तरीके से कंपनी अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, आप उसी तरीके से कंपनी को चूज करिए, आप उसके ऊपर एनालिसिस करिए, उससे आपको प्रॉफिट कमाना है तो जरूर कमाएंगे। मगर जितने सारे रिस्क कम लेकर कंपनी में काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में रिस्क कम लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा एनटीपीसी उसके लिए एक खास कंपनी होगा। क्योंकि सबसे पहली बात, कंपनी में कुछ पॉजिटिव बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा और कुछ नेगेटिव इशू भी दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहली मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, देखिए जहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो
रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप मैं इसको ड्रैग करके और भी आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है इसको यहाँ पे जो हाई था, यहाँ पे जो हाई हुआ है, इस हाई को इस लेवल तक जा सकते हैं। ये जो लेवल है करीबन करीबन इसका जो लेवल है 170 177, तो इस लेवल तक जा सकते हैं। देखिए ये मेरा कोई टारगेट नहीं है कल जाके आप निवेश करेंगे, कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर इसका टारगेट कितना रहेगा, और आपने जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाया क्या उस लेवल को तक मैं टारगेट को फॉलो करके चलूं। तो किस तरीके से मत करिए, क्योंकि मैं इंटरडे लेवल में काम के लिए आपको मैं टेलीग्राम को ज्वाइन होने के लिए जरूर कहूंगा, मगर मैं स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है, ट्रेडिंग नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इन्वेस्टर है, उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टर है तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ट्रेडर है तो आप इस वीडियो के स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं जरूर कहूंगा आप वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरीके से इस कंपनी से फायदा आपको मिलेगा उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे देखिए जो 20 डेज ईएमए के चार्ट पैटर्न भी मैं आपको ओपन करके रखा। सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी में लगा, कुछ दिनों से देखा जाए तो बहुत बहुत शानदार यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, हर पॉजिटिव वॉल्यूम यहाँ पे है, और साथ ही साथ जो सेल आउट हो रहा है, जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो बहुत कम है। इसका मतलब लोग इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी के ऊपर कर रहे हैं। देखिए मैं जरूर कहूंगा आप गवर्नमेंट कंपनी में, कोई भी पावर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपको दो कंपनी ऑब्वियसली चूज करना चाहिए। वो है एक है पावर ग्रिड और दूसरा है एनटीपीसी। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है और दोनों ही कंपनी देखा जाए तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। तो उसको दिखाने से पहले कंपनी के वेबसाइट एक बार मैं विजिट कराना चाहता हूँ। देखिए कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादातर काम करने के लिए यहाँ पे फोकस रखे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी का जो पिक्चर दिया गया है तो वहां से ही आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी गैस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं कंपनी, साथ ही साथ और भी कितना प्रोजेक्ट, देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस रख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं, जो वाटर को मतलब बंद करके पंप के माध्यम से जो मतलब पावर जनरेट किया जाता है उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट बताया जाता है। ये भी इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, जो विंड एनर्जी जिसको बताया जाता है, वो भी इस कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो देखिए कंपनी ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए थर्मल पावर, जो लैंड पावर, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो लैंडिंग पावर के ऊपर भी काम करते हैं, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी, साथ ही साथ ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनी का ज्यादातर बिजनेस मॉडल जो है वो आपको एक अच्छा खासा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल के हिसाब से लेके जा रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो चलो वो फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी बोल सकते हैं, एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी बोल सकते हैं। करंट प्राइस जो है वो 163 है, और कंपनी देखिए पिछले कुछ दिनों में ही कंपनी हाई किया था, मतलब कंपनी हाई के नजदीकी है। तो कंपनी 52 वीक का हाई के नजदीक है, तो इसलिए मैं बता रहा था इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो देखिए पी रेशियो जो है वो बहुत बहुत रिजनेबल प्राइस में है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है। इसके हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको करीबन करीबन 10 रुपया निवेश करना पड़ रहा है। ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 75 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो आप कौन सा बेटर होगा, ए बेटर होगा कि ए बेटर होगा? ऑब्वियसली बेटर होगा। तो मैं यही कहूंगा कि इसका परफॉर्मेंस जरूर शानदार यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से डेटा आपको थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिलेगा। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी कंपनी के बहुत कम है। क्योंकि देखिए कम क्यों कह रहा हो, क्योंकि देखिए कंपनी जितना डेप्थ लेके रखा है, करीबन करीबन आप कहेंगे सर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा डेप्थ है, तो आप क्यों बता रहे हैं फिर भी कंपनी अच्छा है? क्योंकि देखिए 2 लाख कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए कर्जा लेने के बाद कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। देखिए कंपनी कर्जा लेने के बाद भी 14,600 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कर रहा है एनुअली। तो इसका मतलब कंपनी के पोटेंशियल है कंपनी को प्रॉफिट कमाने का। देखिए कंपनी के हाथ में कैश भी है 9,000 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर भी देखिए 16 रुपीज का है, और अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर डेटोस जो डे है वो 58 डेज है। मतलब डेटा बहुत सारे पॉजिटिव है इस कंपनी के। और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 39.4 है। इसका मतलब हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखेगा।
तो अभी देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है वो आपको शानदार देखने को मिलेगा। तो अभी तक क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं आया, तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी के ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, तब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी का प्रॉफिट तो शानदार हो रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रोथ हो रहा है, मगर कंपनी मुझे क्या मिलेगा कंपनी के इन्वेस्ट करने के लिए, करने के बाद? क्योंकि देखिए कंपनी ने तो उतना खास रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि 10 साल में करीबन 2%, 5 साल में 3%, 3 साल में 7% और 1 साल में 64%। आप कहेंगे सर मुझे इस तरीके से रिटर्न से अच्छा है तो मैं एफडी कर लूँ, मैं एमआईएस कर लूँ, तो वहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। देखिए सर मैं ज़रूर कहूँगा सिर्फ इसी देख कर कुछ फ़ायदा नहीं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो कंपनी दे रहा है। जैसे देखिए डिविडेंड, कंपनी कितना बार आपको डिविडेंड यहाँ पे दे रहा है, साथ ही साथ कंपनी बायबैक भी दिया, साथ ही साथ कंपनी बोनस भी दिया, 1:5 रेशियो का बोनस। मान के चलिए आपको 1 शेयर आपके खरीदारी कर रखे थे, सॉरी 100 शेयर आप खरीदारी करके रखे थे इस कंपनी का, आपका 500 शेयर हो गया। तो इस बात को तो भाई आपको देखना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको एफडी और एमआईएस करके नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कितना एग्रेसिवली एक्टिव है, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस है जो 14-13% का इन्वेस्ट करके रखा। प्रमोटर के पास 51 और पब्लिक के पास 3%। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। हाँ थोड़ा सा स्लो मोशन में चलते हैं, उतना ग्रोथ नहीं है जल्द से जल्द, मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट से आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।